लोकसभा प्रत्याशी फाजिल पुरिया आज मेवात पहुंचे। आपको बता दें, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल फाजिल पुरिया ने मेवात पहुंचकर कई जगहों पर जनसंपर्क किया और नुहू, फिरोजपुर, झिरका, पुनहना, रतावड़ू सहित 4 जगहों पर कार्यालयों का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद और समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिंगर राहुल यादव फाजिल पुरिया का नुहू पहुंचने पर फूल मालाएं और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। मेवात के युवाओं का जोश देखकर राहुल यादव खुश नजर आए। राहुल यादव ने कहा कि अब की बार बदलाव लाना है। मेवात एनसीआर का हिस्सा है, गुरुग्राम जैसा क्यों नहीं बन सकता। यहाँ नेता 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं देते। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं तो आप लोगों के बीच में रहकर कार्य करूंगा। अब लोगों के हाथ में है कि जिताकर लोकसभा सांसद भेजेंगे, जो लोग 20 साल से यहां आपका खून चूस रहे हैं। वे बताएं कि मेवात में खूनी हाईवे को 4 लेन क्यों नहीं किया गया, मेवात में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लाई गई, मेवात में नहरी पानी क्यों नहीं लाया गया। कभी मेवात के लोगों ने उनसे ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे। ये पूछने का वक्त है। आज हम उस राजा को 20 साल से राजा बनाते आ रहे हैं, वह हमारे काम नहीं आया। आज उस राजा को उसकी असलियत दिखाने का वक्त आ चुका है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जनता की कमी है। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके वोट डाल रहे हैं। उन नेताओं को वोट डाले, उनसे पूछ के डाले। आजकल तो गारंटी का जमाना चल रहा है। अब की बार जो भी है उनसे गारंटी मांगे, तो भाई लिख के देके जा, अगर ये काम करोगे तो वोट देंगे। ये हमारी कमी है, हमारे हक, हमारा हक है, हम उसका टैक्स भर रहे हैं। हमें अपने हक की आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा। 4 लाइन भी बनना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल भी मिलने चाहिए, अच्छे अस्पताल भी मिलने चाहिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भी पूरे नुहू में घूमा, मेवात में घूम रहा हूँ। अरे रोड तो छोड़ो, गांव के अंदर जाने के लिए दगड़े हैं जिनमें गाड़ियां भी नहीं जा सकती। तो ये सारी सरकार की कमी है, और सरकार को हमने इतना मजबूत कर रखा है कि वो कुछ भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। भाजपा और कांग्रेस बड़े चेहरे उठा रहे हैं और आप भी एक बड़े चेहरे हैं जी, तो किस तरह फेस कर पाओगे? मैं तो कहना चाहूंगा, चेहरे बड़े नहीं होने चाहिए, काम बड़े होने चाहिए। और उनके काम बड़े नहीं, काम बहुत छोटे हैं। जनता को काम करने वाला चाहिए, चेहरे नहीं चाहिए। चाहे चेहरा छोटा हो चाहे बड़ा, जो काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। जेजेपी से टिकट मिलने के बाद काफी दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है? पहले दिन से मेरा हौसला इतना बुलंद किया है सबने, इतना मेरे को इतनी दुआएं, आशीर्वाद मिल रहा है। पिछली बार मैं इसी ऑफिस पे आया था तो मेरे को एक बात बोली गई थी, भाई पहले जाके गुड़गांव में मजबूत होकर दिखा। तो हमने वो मजबूती दिखाई। एक ही स्थल पे हमने रैलियां करी, पहले बीजेपी की हुई, फिर मेरी हुई, फिर कांग्रेस की। आज वो जवाब बन चुका है, इतिहास बनाया युवाओं ने कि युवाओं की आंधी चल चुकी है। सबकी कुर्सियां खाली थी और हमारे बड़े बड़े जुलूस निकले। ये हमने जवाब दिया, ये हमने हौसला करा, ये हमारी मेहनत। आज लोगों को अभी उम्मीद नहीं है कि राहुल फाजिल पुरिया भी ऐसा ही करेगा कि पहले मेवात की जनता के साथ। ये धोखा हमने भी बचपन से खाया है। हम भी बसों में लटक लटक के गए। हमारे पास भी अच्छे स्कूल नहीं रहे। मैं भी उसी परिवार से हूँ, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से। तो मेरे को हर समस्या का अच्छे से पता है। राजा रजवाड़े हैं, बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, उनको इन समस्याओं का नहीं पता। समस्या उसे ही पता होगा जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, जो जनता के साथ, मैं नहीं होने दूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा। सर, राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की अमर्यादित भाषा सामने आई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी मुसलमानों के खिलाफ, खासकर उस पर क्या कहेंगे? इस पार्टी का तो हमेशा से ही काम रहा इन्हें बांटने का। क्या ये देश पहले जीवित नहीं था? इस देश में पहले हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे थे? इसमें 36 कौम, 36 बिरादरी, हर वर्ग के आदमी रह रहा है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल में कि इतना इन्होंने चीर फाड़ कर दिया? ये अलग करने का काम कर रहे हैं। वोटों की राजनीति, इनसे बच के रहे, इनके ठेकेदारों से बच के रहे। हम सब भाई थे, एकजुट रहेंगे। और जो आता हो ये कहता हो कि इस तरीके की बात, दोनों के हाथों के फोड़ कर खून मिला के दिखा दो किसका अलग है। सब एक है, सब एक रहेंगे। राहुल जी, मेवात की जनता, मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे होके दिखाओ, गले से लगाऊंगा, दिल में बैठ के जाऊंगा, पूरी जिंदगी आप लोगों के चरणों में रह के काम करूंगा। राहुल जी आज मेवात पहुंचे हैं, कई जगह पर कार्यालयों का उद्घाटन किया है और जनसंपर्क किया है, कैसा माहौल है, किस तरह से लोगों का प्यार मिला? माहौल तो आपने देखा होगा, इस गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। बड़े बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मेरे माता पिता स्वर्ग में है तो उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो जंग जीत चुका हूं, अब तो बदलाव की लड़ाई है, सब मिलके लड़ रहे हैं। देखेंगे अब
जनता जीतती है या वो आगे दो राजा रजवाड़ा वाले और बड़ी पार्टियां जीतती है, ये जनता की लड़ाई है। हम जनता के साथ लड़ रहे हैं। सामने वो गुरुग्राम से कई प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? गुरुग्राम से कई प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? मैं तो जनता के बीच में देख रहा हूँ। कुछ तो अभी बॉम्बे से आए हैं इम्पोर्ट होके और कुछ महलों में बैठे थे, पर हमारी पहली जीत हो चुकी है। मेरे युवा साथियों बताना चाहूंगा कि महलों में से तो निकाल दिया है, धरनों पे भी बुला दिया है, अब लोगों के बीच में भी ला दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने यही साथ दिया, यही विश्वास रखा, तो आप लोगों के घर घर आएंगे, गली गली आके नतमस्तक होंगे। आखिर में आप मेवाड़ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अब की बार आंख बंद करके वोट ना दे। आपके भोलेपन का इस्तेमाल होता है, इस भोलेपन का इस्तेमाल ना होने दे। अब की बार अपने बच्चों के शक्ल देख के वोट दे, उनके भविष्य को देख के वोट दे। अब की बार हमें यह चुनना है कि बदलाव कौन लाएगा। अब आपके हाथ में आपको राजा चाहिए या आप लोगों का बेटा चाहिए।